कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट, फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। एक तरफ बिहार में शराबबंदी कानून लागू करने के लिए बिहार सरकार जमीन से लेकर आसमान तक सारे उपाय कर रही है, हेलीकॉप्टर तक को लगाया है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी कानून को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं, जिसका जवाब बिहार सरकार को 8 मार्च तक देना है। आखिर ये सवाल क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं उसमें यह कहा गया है कि इस कानून को, यानी कि शराबबंदी कानून जो कि 2016 में लागू हुई थी बिहार में, उसके बाद बिहार सरकार ने कोर्ट की व्यवस्था को कितना विकसित किया है, क्योंकि इस कानून के लागू होने के बाद कोर्ट पर काफी प्रेशर है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पटना हाई कोर्ट के 26 जजों में से 16 जज केवल जमानत याचिका की सुनवाई करते हैं, उसी में वो बिजी रहते हैं। बाकी अन्य मामले ऐसे ही पड़े रह जाते हैं जिसकी सुनवाई नहीं हो पाती है। कहने का मतलब यह है कि केवल शराबबंदी कानून का ही इतना दबाव है कि दूसरे अन्य मामले उसमें दबते चले जा रहे हैं और उन पर सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिससे पेंडिंग केसों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या सरकार ने इस कानून को लागू करने से पहले पुलिस, जेल, कोर्ट पर जो इंपैक्ट होने वाला है उसका कोई अध्ययन किया था? अगर किया था तो क्या किया था, इसका जवाब देना है 8 मार्च को बिहार सरकार को। दूसरी तरफ यह भी है कि सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट इसका क्या पड़ेगा, या अन्य संस्थाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा या पड़ रहा है, इसका कोई अध्ययन राज्य सरकार ने किया है या कराया है, उसके बारे में भी जानकारी देनी है। तो ये कुछ जानकारियां हैं, जो सवाल हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसका जवाब बिहार सरकार को देना है। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश बिहार सरकार को दिए हैं कि 8 मार्च तक ये सारी व्यवस्था की जाए, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हम बेल पिटीशन की सुनवाई नहीं करते हैं तो जेल क्राउडेड हो जाता है, यानी कि जेल में भीड़ बढ़ जाती है। और सही बात भी है कि जिस तरीके से लगातार शराबबंदी कानून के तहत लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, जिसकी वजह से बिहार के जेलों में काफी दबाव बढ़ गया है और उसका असर कई तरह से अन्य तरीकों से भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस पर भी काफी दबाव है। पुलिस को अन्य जो जुर्म है उसका भी देखना है, उसके भी तहकीकात करनी है, और साथ में शराबबंदी का भी। तो अभी फोकस सबसे ज्यादा शराबबंदी पे है। तो कई बार ये शिकायत आती है कि पुलिस जो दूसरे क्राइम हो रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रही है। आंकड़ों की बात करें तो 4 लाख से ज्यादा लोग इस कानून के तहत अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 3.5 लाख से ज्यादा केस रजिस्टर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 20,000 जो बेल पिटीशन है वो केवल हाई कोर्ट में पेंडिंग है। वैसे कहा जाता है कि 94,000 ऐसे बेल पिटीशन हैं जिस पर अभी सुनवाई शुरू ही नहीं हुई है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सामने रखे, इसका जवाब बिहार सरकार को देना है। दूसरी तरफ एक और मामला है कि 2016 अप्रैल में जब ये कानून लागू किया गया था बिहार में, उसके बाद कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया और पटना हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2016 को इस कानून को क्वैश कर दिया था, यानी कि खारिज कर दिया था। लेकिन बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और वहां स्टे मिला और उसके बाद से इस कानून में अमेंडमेंट करके फिर से इस कानून को लागू कर दिया गया। अब उस मामले में भी अप्रैल के पहले हफ्ते में सुनवाई होनी है। तो काफी कुछ
इस कानून का भविष्य निर्भर करता है अप्रैल के पहले हफ्ते में, जब सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले पर सुनवाई शुरू करेगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।